वन सोल मित्र, मैं चैतन्य। आज जो टॉपिक है हमारा बिलीव इन मैजिक एंड गेट डांसिंग वर्ल्ड। तो आज के हमारे दोनों टॉपिक बहुत ही सुंदर हैं और जो कार्ड्स निकल के आए हैं थे आज, जो मैंने आज इसमें मिला दिए हैं रीडिंग के चक्कर में, तो वो कार्ड्स थे द मैजिशियन एंड दूसरा कार्ड था द वर्ड। तो द मैजिशियन कार्ड आज कहता है कि आपको बिलीव इन मैजिक तो करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस हो तो बिलीव इन मैजिक। आप चाहते हैं कि आपकी डिज़ायर्स पूरी हों तो बिलीव इन मैजिक। आप चाहते हैं कि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं वो आपकी लाइफ में आए तो बिलीव इन मैजिक। आप चाहते हैं कि पैसा एबंडेंस आपकी लाइफ में आए तो बिलीव इन मैजिक। आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी तरह हर तरह आपके साथ आए तो बिलीव इन मैजिक। तो दुनिया को डांस करते देखना चाहते हैं तो बिलीव इन मैजिक। तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि आज कौन से कार्ड्स आपको बताते हैं कि आप अगर बिलीव इन मैजिक करेंगे तो दुनिया आपके साथ आएगी और आपके साथ डांस करेगी, नृत्य करेगी, लाइक ए शिव। जैसे शिव का नृत्य आपने अगर देखा है तो वैसे ही शिव के नृत्य की तरह, नॉट तांडव, शिव का नृत्य यानी कि नटराज। ओके, बिलीव इन पॉजिटिव थिंग। क्या आपके भी दिमाग में नेगेटिव आया? नेगेटिव तो तांडव भी नहीं है, लेकिन लोग अक्सर है ना उसको समझते हैं कि दूसरे के जीवन में हम तांडव कर देंगे या दूसरे का जीवन में उसने हमारे जीवन में तांडव मचा रखा है। लेकिन तांडव भी एक बहुत ही सुंदर शिव का डांसिंग फॉर्म है। लेकिन नटराज क्या है? नटराज हर तरीके से आपको बताता है जीवन जीने की कला और विज्ञान। तो पहला कार्ड हम निकाल लेते हैं जल्दी से, और ये कार्ड आपका देखिए 10th सॉर्ड्स। यानी 10th सॉर्ड्स सीधे सीधे कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि आप जो भी बिलीव करते हैं मैजिक ना करने के लिए, मतलब मैजिक पे विश्वास ना करने के लिए आप जितना भी कुछ थॉट प्रोसेस अपना यूज़ करते हैं उस सबको ख़त्म कर दीजिए। यानी कि वो सारी धारणाएं जो कि आपको लगता है कि हाँ मैजिक नहीं होता, ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसी सारी बातें दिमाग में जो आती हैं उनको छोड़ दीजिए। या फिर जो आपके ऊपर आपके अंदर डाउट्स आते हैं उनको है ना विश्वास करना छोड़ दीजिएगा, उनको बदल दीजिएगा, उनको अपनी जीवन से निकाल दीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा। तभी यू गेट डांसिंग द वर्ल्ड, तभी आपको है ना वो मैजिक लाइफ में आएगा। तो आप अगर इंतज़ार कर रहे हैं अपने जीवन में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी सोच ही उसका कारण है, और आप नहीं जानते हैं कि कौन सी सोच के कारण मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप मेरे से सेशंस ले सकते हैं मैनिफेस्टेशंस का, कैसे सेल्फ मैनेजमेंट और मैनिफेस्टेशंस के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। दूसरा कार्ड है द एम्प्रेस कार्ड। तो देखिए एम्प्रेस कार्ड सीधे सीधे कहता है अगर आप बिलीव इन मैजिक करेंगे तो डेफिनेटली है ना आपको द एम्प्रेस यानी कि खूबसूरत राजकुमारी, खूबसूरत रानी आपकी लाइफ में एंट्री करेगी। यानी कि सारी शक्तियां आपकी लाइफ में विराजमान हो जाएंगी बिलीव इन मैजिक के बाद। तो ये शक्तियाँ तभी आएंगी, ये शक्तियाँ आपके साथ तभी काम करेंगी जब आप उन पर विश्वास करेंगे। तो द एम्प्रेस कार्ड एक और चीज़ कहता है, खास तौर से अगर मैं बोलूँ कि आपको मानना पड़ेगा कि यू आर नथिंग। यस, यू आर नथिंग। आप जब मानते हैं कि मैं, तब तक आप उस जर्नी को तय नहीं कर पाते। यानी कि आपको सेल्फ जर्नी की भी ज़रूरत है। जब तक आप सेल्फ जर्नी तय नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ यू आर नथिंग। तो बहुत सारे आप देखेंगे नथिंग जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को कहता है कि आप सब कुछ पा सकते हैं लेकिन यू आर नथिंग। तो इसके बारे में भी अगर आपको जानना होगा तो आप मेरे से डिवाइन कंसल्टिंग, डिवाइन काउंसलिंग, डिवाइन सेशंस ले सकते हैं। अगले कार्ड पे अगर चले तो अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आती है या कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको दे, आपकी लाइफ में आइडिया को वो थिंग्स में बदल दे, आपकी है ना रियलिटी को वो आपकी लाइफ में ले आए। तो रियलिटी के लिए क्या करना होगा? आपको डाउट्स नहीं करना होगा। डाउट्स करने पर क्या होता है? आपकी रियलिटी डुअलिटी में बदल जाती है। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर ज़्यादा ही डाउट्स आएंगे तो वो है ना डुअलिटी से इतनी सारी चीज़ों में, मल्टीपल चीज़ों में बदल जाती है कि वो हो भी रही है या नहीं भी हो रही है तो आपकी लाइफ में कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कि आप है ना उन चीज़ों पर फिर ध्यान ही देना बंद कर दोगे, आपकी लाइफ से वो चीज़ें
विलुप्त हो जाएंगी। तो द पांच पेंटिकल्स सीधे सीधे कह रहा है कि आप अगर बिलीव इन मैजिक करते हैं तो आप केवल अपना ही फायदा नहीं करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी बेनिफिट देने लगते हैं। जब आपका मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है तो आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी सेल्फ जर्नी से आपका नहीं, आपके आसपास, आपके परिवार, आपके समाज, सभी का कल्याण छुपा होता है। लेकिन ये कल्याण कहाँ दिखता है लोगों को? नहीं। अच्छे लोगों का सेवा, अच्छे लोगों की कल्याण कभी भी है ना किसी को दिखाई नहीं देता, बट इट्स मैजिक, कहीं ना कहीं ये चलता रहता है। और उनको आप देखेंगे कि वो अपने ही दुनिया में मस्त रहते हैं, और क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें वो डांसिंग वर्ड दिखाई दे रहा होता है, उन्हें हर चीज़ है ना डांस करते हुए नजर आती है और वो खुद में मस्त रहते हैं, मस्त मलक रहते हैं। तो अगला कार्ड अगर हम देख लें, राधे श्री राधे, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स भी कहता है चैलेंज कम नहीं आते हैं, अपनी चीज़ों को कहते हैं ना अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने में, सेल्फ एनालाइज करने में, कहीं ना कहीं सेल्फ ऑथेंटिक होने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं, उनको एक एक करके आपको ख़त्म करना होता है। धीरे धीरे आप अपने मन के डाउट्स को ख़त्म कीजिए, धीरे धीरे अपने अंदर की जर्नी को ख़त्म कीजिए। उसमें हो सकता है कि महीना लगे, साल भर लगे, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपनी सेल्फ पे बिलीव करना होगा। आपकी सांसें हैं, आप हैं, तो ये दुनिया आपके लिए है, अन्यथा क्या ही करना है इस दुनिया का। तो बिलीव इन मैजिक यानी मैनिफेस्टेशंस को स्ट्रांग करने के लिए, अपने लाइफ में अपने तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए, अपने जो भी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए तो बिलीव इन मैजिक करना ही पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट कार्ड आया है कि आप कहीं ना कहीं हर चीज़ में उदासी को ले आते हैं। ये उदासी से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। दुनिया, समाज, लोग, आसपास बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आप उदास हो जाते हैं कि यार, क्योंकि आपको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ जर्नी तय ही नहीं करी है। आपने जाना ही नहीं है खुद से कि ये दुनिया कैसी है। हमेशा दूसरे लोगों की निगाहों से ही आपने दुनिया देखी है, कभी आप अपनी निगाह से ही दुनिया देखिए। सेल्फ जर्नी क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके अंदर की उदासी कहीं ना कहीं है ना आपको आगे बढ़ने से रोकती है, आपकी लाइफ में मैजिक होने से रोकती है, आपका मैनिफेस्टेशन होने रोकती है, कहीं ना कहीं आप जो बनना चाहते हैं वो बनने से आपको रोकती है। तो अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं, आप खुद कुछ बनना चाहते हैं, तो आप खुद पर विश्वास कीजिए और साथ साथ आप बिलीव इन मैजिक कीजिए। आप देखेंगे कि आप एक दुनिया आपके आसपास ऐसे नाच रही है जैसे कि सदियों से लोग आपको पाना चाहते थे, सदियों से लोग आपकी तारीफ करना चाहते थे, सदियों से लोग आपके लिए क्लैप करना चाहते थे। तो समय है, अंधेरों में ही उजाले होते हैं, अंधेरों में ही उजाले होते हैं, बस एक आशा का दीपक जलाकर तो देखो। तो चैतन्य अभिनव, मैं आपका टैरोट लाइफ कोच, ऐसे ही डेली आपके लिए डिवाइन कंसल्टिंग, डिवाइन काउंसलिंग और डिवाइन वर्कशॉप्स के सेशंस लेता हूं, जो कि है ना आपके लिए फ्री हैं। ये टैरोट रीडिंग आपके लिए टोटली फ्री रहती है। आप अपना कोई भी क्वेश्चंस है, आंसर्स है, आप इससे अपने आंसर्स देख सकते हैं। हमारा 40 डेज का चैलेंज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 40 डेज के चैलेंज में आप हर दिन 40 डेज तक आप हमारी कोई ना कोई वीडियोज़ देखिए, जो कि आप हमारी जितनी भी टॉपिक वीडियोज़ हैं उनको देखिए, और उनको देखने के बाद 5 मिनट से 10 मिनट तक आप मेडिटेशन कीजिए, अपनी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में, और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में भी मैजिक होना शुरू हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, और आप अगर इसको जीना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।